हमारा सौर मंडल अजूबों से भरा है, ऐसे खगोलीय पिंडों से जो हमारी जिज्ञासा और कल्पना को जगाते हैं। हर ग्रह, तारा और चांद में ऐसे राज छुपे हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। इन खगोलीय पिंडों में शुक्र है, हमारा सबसे नजदीकी ग्रह पड़ोसी और रात के आकाश में सबसे चमकीली चीजों में से एक। शुक्र में एक अनोखी विशेषता है जो इसे हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों से अलग करती है। इस ग्रह पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। इसका मतलब है कि शुक्र को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय से ज्यादा समय लगता है। सोचिए, सूरज ढलने से पहले ही अपना जन्मदिन मनाना। यह अजीब घटना शुक्र के बहुत धीमे घूमने का नतीजा है। यह दिलचस्प घटना हमारी रुचि को बढ़ाती है और हमें अपने खगोलीय पड़ोसी के पेचीदा मैकेनिक्स को जानने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिक और खगोलविद शुक्र के धीमे घूमने के कारणों और ग्रह के एनवायरनमेंट पर इसके प्रभाव को समझने के लिए लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। शुक्र, जिसे अक्सर उसके आकार और बनावट में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, समय और ग्रहों की गति की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। इन समानताओं के बावजूद शुक्र का दिन और साल पृथ्वी से बहुत अलग है। एक दिन यानी किसी ग्रह को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगने वाला समय एक साल से यानी सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय से कैसे लंबा हो सकता है? यह सवाल हमें शुक्र के रहस्यों में और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है। इसका जवाब शुक्र के असामान्य घूर्णन और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा को समझने में निहित है। इन अनोखी विशेषताओं का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल की गतिशीलता और उसमें मौजूद ग्रहों के विविध स्वरूप के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के विपरीत, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है, शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इस घटना को रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। जबकि हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रह, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, प्रोग्रेड दिशा में घूमते हैं, शुक्र अपने उल्टे घुमाव के साथ सबसे अलग है। कल्पना कीजिए कि सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में हो रहा है। शुक्र पर एक दिन ऐसा ही होता होगा। शुक्र का धीमा रेट्रोग्रेड रोटेशन उसके दिन की लंबी अवधि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शुक्र को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा होता है। यह असामान्य विशेषता शुक्र को अलग बनाती है और इसे खगोलविदों के लिए अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाती है। जबकि शुक्र को एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, सूर्य के चारों ओर उसकी यात्रा आश्चर्यजनक रूप से तेज है। शुक्र लगभग 225 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक साल शुक्र के एक दिन से छोटा होता है। कल्पना कीजिए कि एक ही सूर्यास्त से पहले आप 2 बार अपना जन्मदिन मना रहे हैं। यह अनोखी स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि शुक्र का धीमा रेट्रोग्रेड रोटेशन उसकी अपेक्षाकृत तेज ऑर्बिटल स्पीड के विपरीत काम करता है। जैसे ही शुक्र अपनी धुरी पर अपनी कक्षा की विपरीत दिशा में घूमता है, यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां ग्रह पूरी तरह से घूमने से पहले ही सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। घूर्णन और परिक्रमा के बीच इस इंटरप्ले का नतीजा शुक्र पर एक दिन का एक साल से लंबा होने की दिलचस्प घटना है। सेक्शन 4, मेजरिंग अ डे ऑन वीनस सोलर वर्सेस साइडरियल। शुक्र पर एक दिन की अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 2 प्रकार के दिनों, साइडरियल डे और सोलर डे, के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। शुक्र के यूनिक रोटेशनल डायनामिक्स को समझने के लिए ये दोनों मेजरमेंट्स महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, साइडरियल डे वह समय है जो किसी ग्रह को किसी दूर के तारे के सापेक्ष अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। यह खगोल विज्ञान में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। शुक्र पर साइडरियल डे लगभग 243 पृथ्वी दिनों का होता है। यह पृथ्वी के एक दिन से काफी लंबा है, जो शुक्र के धीमे घूर्णन को दर्शाता है। दूसरी ओर सोलर डे वह समय है जब सूर्य आकाश में उसी स्थिति में दिखाई देता है। जब लोग दिन की लंबाई के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर यही सोचते हैं। पृथ्वी पर सोलर डे को हम आमतौर पर एक दिन कहते हैं, लगभग 24 घंटे। ये एक दोपहर से अगले दोपहर तक की अवधि है।
हालांकि शुक्र पर उसके रेट्रोग्रेड रोटेशन के कारण सोलर डे साइडरियल डे से छोटा होता है, जो लगभग 117 पृथ्वी दिनों का होता है। यह रेट्रोग्रेड मोशन हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बीच काफी अनोखा है। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूर्योदय से सूर्योदय तक 117 पृथ्वी दिन बीत जाएंगे। यह एक्सटेंडेड पीरियड शुक्र के घूर्णन और ग्रह के दिन रात के चक्र पर इसके प्रभाव का एक आकर्षक पहलू है। सेक्शन 5 अनवेलिंग वीनस पास्ट मिशंस। शुक्र के प्रति हमारे आकर्षण ने इसके कई रहस्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कई मिशंस को जन्म दिया है। पिछले मिशंस जैसे नासा का मैजेलन और ईएसए का वीनस एक्सप्रेस ने इस रहस्यमय ग्रह के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। इन मिशंस ने हमें शुक्र के घने वातावरण से झांकने और उसकी सतह का नक्शा बनाने की अनुमति दी है। 1989 में लॉन्च किए गए मैजेलन अंतरिक्ष यान ने शुक्र के घने बादलों में प्रवेश करने और उसकी सतह के पहले हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाने के लिए रेडार का इस्तेमाल किया। इन नक्शों ने ज्वालामुखी गतिविधि से आकार लेने वाली एक दुनिया का खुलासा किया, जिसमें विशाल मैदान, विशाल पहाड़ और पिछले लावा प्रवाह के सबूत हैं। 2005 में लॉन्च किया गया वीनस एक्सप्रेस मिशन शुक्र के वातावरण का अध्ययन करने पर केंद्रित था, जो इसकी संरचना, तापमान और सर्कुलेशन पैटर्न्स पर डेटा प्रदान करता है। सेक्शन 6 वीनस इनसाइट फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस। शुक्र को समझने की खोज भविष्य के लिए कई रोमांचक मिशंस के साथ जारी है। इन मिशंस का उद्देश्य पिछले एक्सप्लोरेशन से प्राप्त ज्ञान पर आगे बढ़ना और ग्रह के रहस्यों में गहराई से उतरना है। इनमें ईएसए का एनविजन मिशन, नासा के वेरिटास और डेविंसी प्लस मिशंस और भारत का शुक्रयान 1 मिशन शामिल हैं। ये मिशंस शुक्र के जियोलॉजी, वातावरण और पास्ट या प्रेजेंट लाइफ की संभावना का अध्ययन करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। वे ग्रह के इवोल्यूशन, उसके वातावरण की गतिशीलता और पृथ्वी के साथ उसके इंट्रिगिंग रिलेशनशिप को समझने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेंगे। इन मिशन से एकत्र किया गया डेटा न केवल शुक्र के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के प्लैनेटरी एनवायरनमेंट्स को आकार देने वाली प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डालेगा। सेक्शन 7 वीनस, अ की टू अंडरस्टैंडिंग आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। शुक्र का अध्ययन केवल एक पड़ोसी ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं है। यह उन व्यापक तंत्रों को समझने का एक रास्ता है जो ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। यह हमारे अपने ग्रह और ग्रह प्रणालियों के विकास की गहरी समझ हासिल करने के बारे में है। शुक्र की पृथ्वी से तुलना करके हम उन अलग अलग रास्तों के बारे में जान सकते हैं जो ग्रह अपना सकते हैं। शुक्र एक कठोर याद दिलाता है कि समान दिखने वाले ग्रह भी बहुत अलग एवोल्यूशनरी पैथ्स ले सकते हैं। यह तुलना हमें उन अनोखी परिस्थितियों की सराहना करने में मदद करती है जो पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है। शुक्र की एक्सट्रीम क्लाइमेट, उसके रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसके हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के संभावित भविष्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यदि हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं, हम उन फैक्टर्स के नाजुक संतुलन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं। यह ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने और हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्र से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें अपने ग्रह की प्रेशियसनेस और यहाँ जीवन को बनाए रखने वाली इंट्रिकेट सिस्टम्स की सराहना करने में मदद करता है। यह उसके नाजुक पर्यावरण और उसमें पनपने वाले बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम शुक्र का पता लगाना जारी रखते हैं, हम केवल ग्रहों के रहस्यों से कहीं अधिक का पता लगाते हैं। हम अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम ब्रह्मांड में अपने स्थान और उन कारकों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जो हमारे ग्रह को जीवन के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। यह एक्सप्लोरेशन हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है और हमें अपने घर की रक्षा करने और उसे संजोने के लिए प्रेरित करता है।